आज आप सभी ने एक नोटिफिकेशन देखा है जो कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने निकाला है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के अंतर्गत एलटी का नोटिफिकेशन निकला है 7,500 पदों के साथ। प्रवक्ता का नोटिफिकेशन भी आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा कि कब आएगा। इसकी संभावना यह है कि 1-2-4 दिन में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बहरहाल बात यह है कि एलटी की आवेदन करने की तिथियां 28 जुलाई से 28 अगस्त तक हैं। इसकी परीक्षा कब होगी, ऐसा प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में पूछा। मेरे पास बहुत कॉल आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपके सामने लोक सेवा आयोग का कैलेंडर रख देना चाहिए कि लोक सेवा आयोग ने क्या प्लानिंग की होगी, उस पर थोड़ा सा अनुमान कर लिया जाए। चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो आवेदन एलटी का मांगा गया है वो 28 जुलाई से 28 अगस्त तक तो एलटी के आवेदन मांगे गए हैं। 4 सितंबर तक जो है फिर इसका करेक्शन विंडो रहेगा। अगर किसी को कोई संशोधन कराना है वो हो जाएगा। उसके बाद फिर लोक सेवा आयोग के जब हम एग्जाम कैलेंडर की तरफ चलते हैं, आप देखोगे वेबसाइट पर, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आपको एग्जाम कैलेंडर दिख जाएगा। और ये एग्जाम कैलेंडर मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं। तो इन्होंने पहले से ही सारे एक वर्ष भर की तिथियां दी हुई है कि हम किस दिन कौन कौन सा एग्जाम करा रहे हैं। तो 4 सितंबर से पहले तो संभव ही नहीं है। 4 सितंबर के बाद आप लोग जो डेट्स देखोगे, पहली डेट पड़ रही है 5 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर को एग्जाम कराना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर एग्जाम कराने की ना तो उत्तर प्रदेश को ऐसी कोई जल्दी है और न ही इस तरह से संभव हो पाता है कि एक महीने में। हालांकि लोक सेवा आयोग पूरी तरह से समर्थ है। उत्तर प्रदेश में ध्यान ये देना, जो टीजीटी पीजीटी का जो 2022 का नोटिफिकेशन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा है। जो रोज तिथियां बदल रहा है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग है। लोक सेवा आयोग अपने काम के प्रति पूरा प्रतिबद्ध है और उसका काम करने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने जो है वो आरक्षित 5 अक्टूबर तक तो कम संभावना है या 0 संभावना है। लेकिन उसके बाद नवंबर में 4 तिथियां हैं। नवंबर में जो आरक्षित तिथियां हैं इस एग्जाम को लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, इनके पास 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर और 30 नवंबर। बहुत ज्यादा संभावना जो है वो 30 नवंबर की है क्योंकि किसी भी वैकेंसी के बाद लगभग 2-2.5 महीने का टाइम कम से कम दिया जाता है। 3 महीने का टाइम भी दे देते हैं। और पिछली बार का भी आप लोग देखोगे तो 2-2.5-3 महीने के बाद एग्जाम हो गया था। तो इस तरह से नवंबर का टाइम हमारे पास, ये मान करके चलिए कि नवंबर में किसी भी तिथि को, तिथि भी क्या ये आरक्षित है, तो इन आरक्षित तिथियों पर लोक सेवा आयोग अपना एग्जाम करा सकता है। उसने अपनी तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं। बाकी बहुत कम अगर यहां नहीं होता है तो यह निश्चित है कि फिर आपको दिसंबर में एग्जाम होगा ही होगा, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर। और लोक सेवा आयोग अपनी तैयारी पहले से करके रखता है, वो एग्जाम करा ही सकता है। तो फिलहाल आप लोग ये मानिए कि नवंबर का टाइम आपके पास है। और नवंबर के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो अभी हम बात कर रहे हैं आज 15 जुलाई को, तो जुलाई के 15 दिन, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 3 महीने वो। तो इस तरह से आप देखोगे तो 105 दिन के आसपास कम से कम है तैयारी करने के लिए। इतना टाइम पर्याप्त होता है टीजीटी की तैयारी करने के लिए अगर आप प्रतिबद्ध रूप से तैयारी करें तो विद्यार्थी, मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि आपको ये जो ढीला ढाली जो है वो चलती रहती है विद्यार्थियों की तैयारी में, आप बहुत ढीले ढाले होकर के तैयारी ना करें, अपना प्रतिबद्धता से तैयारी करें। और एग्जाम के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि इन तिथियों में एग्जाम होगा तो क्या पैटर्न रहने की संभावना है। हालांकि एलटी के बारे में ऐसा कहा गया है, अभी तक आधिकारिक रूप से तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ आधिकारिक रूप से जो अखबारों को सूचनाएं पत्रकारों को जो मिलती हैं उसके आधार पर जो पत्रकारों ने खबरें छापी हैं, तो एलटी का इस बार का एग्जाम भी 2 चरणों में हो सकता है। ठीक है, 99% संभावना यह है कि हाँ 2 चरणों में ही होगा, प्री और मेंस के माध्यम से। हालांकि प्री में कितने प्रश्न रहेंगे, मेंस में कितने प्रश्न रहेंगे, ये तो जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक अनुमान दे देता हूं कि पिछली बार जो एलटी का जो नोटिफिकेशन निकला था, जो एक चरण में ही उसकी परीक्षा हुई थी, उसमें 120 प्रश्न आपके विषय के थे, 30 प्रश्न सामान्य के थे। सामान्य प्रश्न जो जनरल स्टडीज का रहता है, इसके आधार पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और फाइनल मेरिट इसके आधार पर बन गई थी। और इस बार क्योंकि पहले प्री अलग होगा, मेंस अलग होगा, तो प्री और मेंस के आधार पर प्रवक्ता का नोटिफिकेशन 2020 में निकाला था, जो लेक्चरर का नोटिफिकेशन निकाला था पीजीटी का, वो प्री और मेंस 2 चरणों में ही कराया था और वो पहली बार बदले पैटर्न से कराया था। उसी पैटर्न से इस बार एलटी का नोटिफिकेशन भी निकाला जाने की संभावना, एलटी की परीक्षा भी उसी संभावना है। तो मैं अगर प्रवक्ता का बताऊं आप लोगों को, प्रवक्ता में इन्होंने प्री में ऐसा किया था कि आपके सब्जेक्ट के तो 80 प्रश्न रखे थे और 40 प्रश्न जो है वो जनरल स्टडीज के रखे थे। तो इनके आधार पर, नेगेटिव मार्किंग के आधार पर जो है वो 12 गुना कैंडिडेट्स को मेंस के लिए छांटा गया था।
ठीक है, 12 या 13 गुना जो है वो इतने लोगों को, जैसे किसी विषय की 100 सीट्स हैं तो उस पर 1200 लोगों को छांट लिया जाएगा, कुल जितने आवेदन करेंगे उनमें से 1200 लोगों को छांट करके मेंस में भेज देंगे। फिर मेंस में से 2 पेपर मेंस में जो एक साथ होते हैं, आपको जो है वो एक हिंदी का पेपर प्रवक्ता के लिए रखा गया था जिसमें कि 100 अंक थे। 100 अंक को भी बांटा गया था कि 50 अंक का निबंध है और 50 अंक की सामान्य हिंदी है। बाकी का जो है वो फिर 200 अंकों का आपका विषय रहता है। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिखने होते हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव। अभी से लेखन का अभ्यास भी थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा, हालांकि समय मिलेगा उसके लिए, क्योंकि पहले तो प्री होगा फिर मेंस होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि यही सेम पैटर्न एलटी में भी लागू कर ले। ठीक है, इसके लिए जो है प्रवक्ता वाला पैटर्न जो 40 और 80 वाला है वो भी लागू किया जा सकता है, या 120 और 120 और 30 वाला पैटर्न भी। हालांकि ये कम संभावना, ये ज्यादा संभावना है, क्योंकि अगर ये एकल चरण में करते, एक चरण में करते तो ये पैटर्न ठीक था, लेकिन 2 चरणों में करेंगे तो आपको 40 और 80 वाला रेशो रह सकता है। बाकी ये सारा का सारा विषय मैं आपको अभी बता इसलिए रहा हूं ताकि आप सजग रह करके तैयारी करना शुरू करें। बाकी सब कुछ नोटिफिकेशन पर निर्भर है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर तो जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो ही जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचेंगी विद्यार्थियों। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्ते।